हाँ तो बच्चों क्लास 12 में जो बेटा कंटिन्यूटी की एक्सरसाइज चल रही थी 5.1, ठीक है, आज कंप्लीट हो जाएगी। ओके, आज ये 4-5 क्वेश्चन वो बता दे रहे हैं। एक क्वेश्चन अर्पित ने पूछा था कि शायद नहीं हो पा रहा उससे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 एक बार देख लेते हैं, साइन कॉस का मीनिंग समझ लेते हैं, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन करवा देंगे, इसके बाद आप लोग इसको कर देना, ठीक है। तो आज लास्ट लेक्चर है इस कंटिन्यूटी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में ये कहा गया था डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसीकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। इनकी हमको कंटिन्यूटी क्या करना है, डिस्कस करना है। तो सबसे पहले कोसाइन, इसकी करना है कोसाइन। कोसाइन मतलब क्या है, कॉस, ठीक है बेटा, कॉस की करना है। और जिसकी बताया गया था कोसीकेंट, को सीकेंट और सीकेंट एंड कोटेंजेंट। इनकी हमको कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। चलो भाई एक चीज समझाते हैं बेटा, इससे क्वेश्चन को समझाने से पहले देखो, अगर जो अलजेब्रा फंक्शन की अलजेब्रा क्या है मैंने बताया भी था एक दो, ठीक है, फिर भी समझ लेते हैं। अगर जो दो फंक्शन है बेटा, एक है hx एंड एक है gx, ठीक है। अब अगर जो ये दोनों कंटिन्यूअस है, hx कंटिन्यूअस है, gx कंटिन्यूअस है, तो बेटा जो एक दूसरा फंक्शन fx है तो इसको मैं लिख सकता हूँ hx प्लस gx, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर जो hx gx कंटिन्यूअस था तो इनका समेशन जो fx बनेगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इनका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, इनका डिफरेंस सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, इनका दो फंक्शन का जो मल्टीप्लिकेशन है, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन भी क्या आएगा, इनका जो टोटल है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और डिवीजन भी इसका देख लेते हैं, hx अपॉन gx भी कंटिन्यूअस होगा, बट यहाँ पर एक कंडीशन है, जब gx क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, तब ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। यानी कि कंटिन्यूअस सब कहीं होगा एक्सेप्ट gx इज इक्वल टू 0। gx जहाँ पर 0 होगा वहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि बेटा क्या हो जाएगा 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। बाकी सब कहीं fx क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, बट वहाँ पर नहीं होगा जहाँ पर gx क्या होगा, 0 होगा, तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। ये चीजें इसमें देखना है। और एक चीज यहीं पे समझा दे रहे बेटा, कंपोजिट फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है, वो भी देख लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन मतलब बेटा एक से ज्यादा फंक्शन एक में क्या हो जाए, ऐड हो जाते हैं, ठीक है, तभी तो होता है। जैसे एक फंक्शन बेटा है hx, दूसरा है gx, ठीक है, या fx hx कुछ भी लगे, ठीक है। तो fx जो बने, ठीक है, या इसको hx, x को बेटा अगर रिप्लेस करते हैं हम किससे बेटा, gx से, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं hog ऑफ x, ठीक है। या फंक्शन अगर fx हो एंड gx हो तो इसका कंपोजिट क्या बनता है, fog x, fog x, gof x, fog x। जैसे इसको जो जो फंक्शन होगा इसका मतलब क्या पहले gx जो था बेटा वो fx से रिप्लेस किया गया, fx में gx को कंपोज कर दिया गया, इसलिए कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। इसके भी आगे क्वेश्चन होंगे तो समझ में अच्छे से आएगा क्या दिक्कत है, क्या हो रहा है। जैसे अभी एक क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन मिलेगा, जैसे लिखा बेटा cos x स्क्वायर, ये x स्क्वायर पर है, तो यहाँ पर दो फंक्शन है, cos x होता है, cos x स्क्वायर एंगल पे स्क्वायर क्यूब नहीं चलता, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या है, दो फंक्शन है, एक है cos x, एक क्या है x स्क्वायर है कि नहीं। देखो यहाँ पर अगर जो हमने ले fx cos x ले चले बेटा, fx cos x है, gx क्या है, x स्क्वायर है, तो ये फंक्शन कब बनेगा, जब पहले बेटा fx है, ओके, cos x, अब हम x को रिप्लेस किससे करते हैं, gx से, यानी कि f ऑफ gx, इससे
जहां पर क्या है बेटा x है वहां पर क्या है gx sin cos gx की वैल्यू क्या है x स्क्वायर यानी x के लिए क्या है x स्क्वायर। आप लिखना चाहते हो ऐसे लिखिए cos gx है कि नहीं, x को रिप्लेस कर दिया और cos gx की वैल्यू क्या है x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर, इसको हम कहते हैं cos x। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इन क्वेश्चन को बेटा अलग अलग, इसको कंटिन्यूअस कर लेंगे, इसको कंटिन्यूअस कर लेंगे, अगर दोनों कंटिन्यूअस है तो ये अपने आप कंटिन्यूअस हो जाएगा, उनका फॉर गॉब जो भी निकलता है क्या होता है कंटिन्यूअस ही होता है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। ओके चलो, तो पहले जो 22 क्वेश्चन है इसको समझाते हैं, इसके बाद ये आगे आएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पर पहले cos को करना, ठीक है, तो cos को कर लेते हैं, वही फंक्शन ले लें fx इज इक्वल टू cos x। ठीक है, कोसाइन का मतलब है cos, कोसेकेंट का मतलब होता है कोसेक, सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म सेक और कोटेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म कॉट। तो cos x को हमको कंटिन्यूअस दिखाना है, डिस्कस करना है इसकी कंटिन्यूटी को। तो हमने कोई मान लिया इस रियल नंबर कोई मान लिया c, ठीक है, तो एट x इक्वल्स टू c पे हम इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू, यही तो करते हैं। अब देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान देना बेटा, जो cos x का फंक्शन होता है ग्राफ होता है ऐसे ऐसे जाता है कि नहीं जाता है, ठीक है। तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हमेशा सेम होती है। जब कोई एक पॉइंट पर चेक करना हो, फंक्शन की डेफिनेशन चेंज ना हो, तो केवल एक ही लिमिट निकाल लेते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड में निकालो राइट हैंड में निकालो, ठीक है। लेकिन चलो अच्छा हम दोनों कर देते हैं क्योंकि आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो वही फंडा है जो हम लोग करते थे, एक बार क्या निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी आप लोग करते रहना। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव के लिए देख लेते हैं बेटा फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो यहाँ से देखो क्या चेंज करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या हो जाएगा c माइनस h, देखोगा कि नहीं होगा। फिर यहाँ से देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h के लिए, यही cos x फंक्शन यही तो है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे cos c माइनस h, x को हमने रिप्लेस कर दिया किससे c माइनस h से। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, cos a माइनस b का फार्मूला लगेगा, ठीक है, cos a माइनस b cos a प्लस b का फार्मूला लगेगा। ओके, तो यहाँ से लगा देना। अब डायरेक्टली h की वैल्यू 0 पुट कर दो तब भी cos c आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं ओपन करना, ठीक है। यहीं पे h की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे बेटा ये 0 जाएगा, क्या जाएगा cos c, ठीक है। ओके, अब क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव ऑफ fx या लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h, ठीक है। यहाँ से फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 cos c प्लस h, ठीक है। चलो हमने डायरेक्टली किया, एक ओपन करके ही बता देते, वही चीज आएगा, इसके वजह मैंने डायरेक्टली कर दिया, ये ओपन करके बता देते लिमिट फार्मूला भी आप लोगों को याद हो जाएगा, याद होगा क्लास में अच्छा है। a प्लस b क्या होता है cos c इंटू cos h माइनस sin c इंटू sin h, यही तो होता है। आप लिमिट पुट करो बेटा, तो देखो cos c cos h cos 0 माइनस sin c इंटू sin 0, देखो cos c 0 की वैल्यू 1 माइनस sin c sin 0 की वैल्यू 0, इसलिए केवल क्या आएगा cos c आएगा, आया कि नहीं आया। अब फंक्शन की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, f ऑफ x f ऑफ c पे क्या हो जाएगा cos c तो आएगा, तो क्या बोलेंगे हेंस फंक्शन fx इक्वल्स टू cos x इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट ऑफ x, x के सभी मानों के लिए ये जो हमारा फंक्शन है वो क्या है
एक्स की सारी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है। हो गया ना, कोई दिक्कत? ऐसे ही कॉस को, कोसिकेंट मतलब बेटा कोसेक को। अब कोसेक को आप कैसे दिखाएंगे? कंटिन्यूअस। ऐसे ही कोसेक को दिखाना बेटा, तो एफ एक्स कोसेक एक्स, इसको कैसे करेंगे? कोसेक को हमको पता है किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा? साइन एक्स का। इसको लिख सकते हैं 1/, साइन एक्स, ये तो कर सकते हैं। तो साइन एक्स की पहले कंटिन्यूटी हम लोग चेक कर लेते हैं। साइन एक्स अगर कंटिन्यूअस होगा तो कोसेक एक्स भी कंटिन्यूअस होगा, बट कहाँ नहीं होगा? जहां पर ये 0 हो जाए। तो इसको हमने मान लिया कोई फंक्शन एच एक्स। क्या मान लिया? एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, ये हमने मान लिया। यानी यहाँ पर जहां पर भी बेटा एक्स 0 पाई ये चीजें जो होंगी, ये यहाँ पर क्या होगा? 0 हो जाएगा। साइन 0 कहाँ पर होगा? ये 0 कहाँ पर होगा? 0 पे, या मल्टीपल ऑफ पाई, एन पाई पे क्या होगा? हमेशा 0 आएगा। 0 पाई 2 पाई 3 पाई। ठीक है, यानी यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन नहीं हो। तो पहले साइन को हम जैसे कॉस को चेक किया था ना, वैसे ही साइन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा? लिमिट, यहाँ पर केवल एक ही लिमिट निकालेंगे। ठीक है, समझ आया? एक्स टेंड्स टू सी, सी माइनस सी प्लस क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा फंक्शन हमेशा, जब मैंने बोला था केवल एक ही वैल्यू, फंक्शन की डेफिनेशन चेंज ना हो, तो हम केवल एक ही लिमिट से काम चला देंगे। ठीक है, तो यहाँ से एच एक्स चेक करेंगे। ठीक है, एच एक्स मान लीजिए, जी एक्स मान लीजिए, कि हम यहाँ पर ये भी एच टेंड्स टू 0 लेंगे। ठीक है, जी एक्स फंक्शन है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? लिमिट एच ठीक है, ना ही रिप्लेस हो जाएगा। जी एक्स की वैल्यू क्या है बेटा? साइन एक्स है कि नहीं? या इसमें हम ले लेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी साइन, क्या था यहाँ पर? क्या रखेंगे? साइन एक्स है। ठीक है, एक्स की वैल्यू पुट कर दो तो क्या आएगा? साइन सी आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ही क्या करेंगे? फंक्शन की वैल्यू भी यहाँ पे चेक कर लेंगे, जी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? जी एक्स क्या है बेटा? एट जी ऑफ सी पे, सी पॉइंट पे चेक करेंगे तो ये भी साइन सी आ जाएगा। इसलिए फंक्शन साइन क्या है बेटा? कंटिन्यूअस है। होगा कि कंटिन्यूअस कि नहीं होगा? अब अगर जो कंटिन्यूअस है तो एफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। एफ एक्स इक्वल टू 1/, साइन एक्स को हमने क्या लिया था? जी एक्स लिया था। जी एक्स है 1 तो कंटिन्यूअस है, जी एक्स भी अभी मैंने बताया था एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाला फॉर्मूला। ठीक है, उससे ये क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो लिखेंगे हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट all point of x, all point of x except क्या बेटा? except एच एक्स 0, जहाँ पर एच एक्स 0 होता है। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू कौन नहीं हो सकती है? n पाई। ये लिखिए। ठीक है, x की वैल्यू n पाई पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, बाकी सब कहीं क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। n पाई क्यों बोला? क्योंकि जो साइन होता है वो 0 पाई 2 पाई 3 पाई पे 0 इसकी वैल्यू आती है और ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो केवल n पाई को छोड़ के ये फंक्शन वो से सब कहीं क्या होगा? डिफाइन होगा। अब जैसे कॉट का निकालना, किसका निकालना है? कॉट का। तो कॉट का क्या होगा बेटा? कॉस अपॉन साइन। हमने कॉस को प्रूव कर लिया है, साइन को यहाँ से प्रूव कर लिया। तो लिखेंगे हेंस कॉस एंड साइन कंटिन्यूअस, हेंस कॉट एक्स ऑलवेज कंटिन्यूअस, बट कहाँ पर? जहाँ पर साइन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, यानी कि एक्सेप्ट वहाँ पर भी लिखेंगे एक्स नॉट एन पाई, एक्स की वैल्यू एन पाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यही चीज करेंगे, चाहे जैसा हो साइन कॉस की वैल्यू आप ऐसे ही करेंगे। ओके, आसान क्वेश्चन है बेटा, बस सब कहीं लिमिटिंग वैल्यू लगा
सिंप्लीफाई कर लेना बेटा, ठीक है, ऐसे ही करेंगे, 0 पे पुट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, f of x is equal to k cos x divided by pi minus 2x at x does not pi by 2, ठीक है। और 3 का वैल्यू देता फंक्शन जब x की वैल्यू पाई बाई 2 है, ओके। तो कह रहा है k की वैल्यू फाइंड करो अगर ये फंक्शन x बाई 2 पर क्या हो, पाई बाई 2 पर क्या हो, एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस हो। क्या हो बेटा, मैंने ऐसे क्वेश्चन बनाया ना, इसमें k की वैल्यू फाइंड करना है अगर ये पूरा फंक्शन हमारा एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पे क्या हो, कंटिन्यूअस हो। तो निकालो भाई, कैसे करेंगे। कंटिन्यूअस के लिए हमने वो बताई थी बेटा, क्या बताया था, प्रॉपर्टी बताया था, ठीक है। क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, ठीक है। ये चीज हमको इक्वल होनी चाहिए फॉर कंटिन्यूअस, यहाँ पे लिख देंगे फॉर कंटिन्यूटी, ठीक है। कंटिन्यूटी के लिए ये होना चाहिए। अब यहाँ पे लिमिट रखते हैं भाई, चलो, तो लिमिट इसको रिप्लेस कर लेंगे, h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई बाई 2 माइनस h हो जाएगा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई बाई 2 प्लस h हो जाएगा एंड f ऑफ पाई बाई 2 से वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, f ऑफ पाई बाई 2 माइनस h के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, पाई बाई 2 माइनस h, पाई बाई 2 से छोटा, देखो यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू, यानी कि कम ज्यादा में ये फंक्शन होगा और इक्वल पे ये होगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू क्या बेटा, k cos पाई बाई 2 माइनस h डिवाइड बाई पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस h, ठीक है। ऐसे ही इधर भी होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या होगा, इसमें भी यही चीज आएगी, ठीक है। क्यों बेटा, क्योंकि दोनों के लिए ये है k cos पाई बाई 2 प्लस h हो गया, यहाँ पर क्या होगा, प्लस h डिवाइड बाई पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस h, ठीक है। और f ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू निकालना था, केवल एक ही लिमिट से आया था, क्योंकि एक ही वेरिएबल था, एक ही कंडीशन, लेकिन सारा हम करते हैं जैसे हमारा चलता है। यहाँ पर देखो ध्यान दो बेटा, k, ठीक है। यहाँ से इसको क्या करेंगे, पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, तो भी ऐसे रहने देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा k, और ये क्या हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस h, 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, क्या होता है, ये हो जाएगा साइन h अपॉन, यहाँ पर देखो क्या होगा, देखो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 2 अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, पाई बचा, और पाई प्लस पाई माइनस पाई कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2h, क्या बचेगा, प्लस का 2h। ऐसे इधर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर देखो k cos पाई बाई 2 प्लस h माइनस साइन होता है, यानी यहाँ पर क्या है, माइनस k साइन h अपॉन, यहाँ पर देखो क्या होगा, माइनस का 2 जब यहाँ होगा तो 2 से 2 कैंसिल, पाई प्लस माइनस पाई कैंसिल, माइनस का 2h, माइनस का 2h इक्वल टू 3। देखो ये दोनों फंक्शन सेम आए नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो इक्वल आएगा ही बेटा। अब यहाँ से देखो h की वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा, h की वैल्यू पुट करेंगे, जरा यहाँ पर देखो लिमिट में पढ़ाया था क्लास 11th में, साइन h अपॉन h क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ से केवल k बाई 2 बचेगा, क्योंकि h टेंड्स टू 0 जब होता है तो साइन h अपॉन h की वैल्यू 1 होती है, क्या होती है, 1।
इज इक्वल टू यहाँ भी k/2 इंटू 1 इक्वल टू 3। तो एक को 3 के इक्वल कर लो, k/2 इज इक्वल टू 3, k की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन होगा। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 31 जो कंपोजिट फंक्शन की बात कर रहे थे उस पर चलते हैं जल्दी से। ठीक है, और आपकी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई। आप लोग इसको सॉल्व करते रहना। फंक्शन दिया बेटा 31 में fx कंटीन्यूअस चेक करना है cos x स्क्वायर, अभी मैंने बताया था वही फंक्शन है। तो यहाँ पर बेटा ये जो फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन, दो फंक्शनों का समेशन है, एक cos x का है, एक x स्क्वायर का है। तो यहाँ पर एक मान लेंगे hx फंक्शन मान लेंगे, कौन सा बेटा cos x, और दूसरा gx x स्क्वायर। ठीक है, ये फंक्शन है अलग अलग। तो पहले cos x को कंटिन्यूटी चेक करेंगे, फिर x स्क्वायर की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर जो दोनों कंटिन्यूअस हैं तो ये भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अभी cos x के हमने बताया था ना पहले वाले क्वेश्चन 22 में, cos x बताया था कैसे करेंगे। कोई भी c ले लेंगे, ठीक है, फिर c माइनस h, c माइनस c प्लस h और वो लगा के cos x को निकालेंगे। x स्क्वायर भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस। तो हम ये बोल देंगे कि fx जो है बेटा वो क्या है h ऑफ gx, है कि नहीं। अरे यही तो लिखा है, बोलो। अब देखो यहाँ पर फंक्शन अगर ये दोनों कंटिन्यूअस हैं तो ये अपने आप कंटिन्यूअस होगा। ये वही तो लिखा है cos x स्क्वायर। ठीक है, इसलिए कंटिन्यूअस होगा। तो आप लोग करेंगे कैसे, देखो पहले प्रोसीजर हम लोग क्या करेंगे, hx इक्वल टू cos x है, इसको कंटिन्यूअस चेक कर लेंगे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। gx को भी अलग अलग जैसे फंक्शन है इसको भी चेक कर लेंगे, कोई भी एट x इक्वल टू c पे। ठीक है, फिर कहेंगे hx कंटिन्यूअस एंड gx कंटिन्यूअस एट आर पॉइंट ऑफ x, हेंस ऑन h ऑफ gx आल्सो कंटिन्यूअस। ठीक है, हेंस fx इक्वल टू cos x स्क्वायर कंटिन्यूअस एट आल पॉइंट। ओके, बस तोड़ना बताने से कैसे कैसे तोड़ना है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है 32, इसमें बोला है फंक्शन है fx इज इक्वल टू cos, इसमें दो फंक्शन बताओ, अर्पित, ऋषभ और कौन भाई आयुष, ध्यान दे रहे हो आयुष, पढ़ रहे हो बेटा। हाँ तो पढ़ते रहना। इसमें दो फंक्शन कौन कौन से, कंपोजिट फंक्शन दो फंक्शन है, एक फंक्शन नहीं बेटा यहाँ पे। ऐसा इसमें मॉड cos x है, ठीक है, मॉड इसमें कैसे हटाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दो फंक्शन है, एक है hx हमारा है, क्या है बेटा x है, क्या है x है, फिर gx क्या है, ये मॉड x और ये cos x है। देखो कैसे कैसे इसको रिप्लेस किया गया, देखो hx क्या था हमारा मॉड x था, अब इसको हमने x को रिप्लेस कर दिया किससे, gx से, किससे कर दिया gx से। तो देखो h x के लिए क्या लिखेंगे gx, यहाँ मॉड और x के लिए क्या है gx, gx में क्या है cos x, तब ये बना है फंक्शन। तो आपको करना क्या है, मैंने ये समझाया कि ये कैसे तोड़ दिया है। आपको करना क्या है, hx इसको कंटिन्यूअस चेक करना है। ये कैसे चेक करेंगे कंटिन्यूअस, इस फंक्शन को और हम तोड़ सकते हैं बेटा, माइनस एक्स देगा कब, जब x की वैल्यू लेस देन 0, और x कब देगा, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये ऐसा क्वेश्चन में बताया ना पहले, मॉड x को कंटिन्यूअस चेक करना, तो इसको कंटिन्यूअस चेक कर लेंगे 0 पे, gx को कोई भी पॉइंट ले लेंगे c, cos x को अभी 22वें क्वेश्चन में बताया था, यहाँ भी ये चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए fx हमारा क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, h ऑफ gx कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ये अलग अलग फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंपोजिट फंक्शन में इनका क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 34 में देखो बेटा थोड़ा मिसप्रिंट होगा, बुक में देखो ये लिखा होगा मॉड ऑफ x, ये नहीं लिखा है, वहां भी यही है मॉड ऑफ sin x है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है। ओके, तो आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं
उनको कर लेना। कल आपको एक असाइनमेंट मिल जाएगा 10 क्वेश्चंस का कंटिन्यूटी टॉपिक का, आप इतना प्रिपेयर कर लेना। ओके, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है? जितना पढ़ा रहे बस इतना ही पढ़ते रहो। ओके।